हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त तेजस। और मैं मैं आपके लिए लेके आया हूं एजुकेशन ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो बने रहिए मेरी चैनल से, एजुकेशन ट्यूटोरियल से, और मेरी वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमारा 11वां दिन था और आज हमारा 12वां दिन है, ठीक है। तो आज हम पॉट नंबर के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पॉट नंबर के बारे में। तो पहले आता है पर्पस। पॉट नंबर का पर्पस क्या है तो वो जान लेते हैं पहले। यह उदाहरण बताता है कि कैसे टीसीपी अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए पॉट नंबर का उपयोग करता है। इन पॉट नंबरों को RFC 1340 में मानकीकृत किया गया था। इस RFC को RFC 1700 द्वारा पालन किया गया है। हालांकि RFC 1340 में उल्लिखित कई पॉट नंबर को अभी अभी भी मानकों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। टीसीपी पॉट नंबर पर फिल्टर करना संभव है। टीसीपी पॉट नंबर अन्य जानकारी के साथ संयुक्त है जिसे यूनिक्स सी भाषा डेवलपर्स एक शॉर्टकट कहते हैं। हालांकि काम के शॉर्टकट का XNS और नोवेल एल अलग अलग अर्थ हैं, जहां वे सर्विस एक्सेस प्लांट डेवलपर आइडेंटिफायर के बजाय सर्विस एक्सेस पॉइंट एक्सटर्न या प्रोग्रामिंग इंटरफेस हैं। अब आगे जान, ये अभी जो इमेज आ रही है वो अभी जो हमने बात की उसके बारे में है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, FTP, टेलनेट, SMTP, DNS and TFTP, SNMP and RIP। अब नीचे है उसके FTP के पोर्ट नंबर है 21, टेलनेट का 23, SMTP का 25, DNS का है 53, TFTP का है 69, SNMP 161 एंड RIP का है 520। अब TCP एंड UDP 53 तक आते हैं, वो TCP, और 53 है वो TCP में भी यूज होता है और UDP में भी चला जाता है। वो 53 DNS वाला है, वो दोनों जगह पे यूज होता है, ठीक है। वो डोमेन नेम सर्वर होता है, इसी वजह से वो दोनों जगह पे यूज होता है। फिर 69 है वो UDP में चला जाता है। फिर 161 है वो भी UDP में आता है, और 520 है वो भी UDP में जाता है। ये सब पोर्ट नंबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। TCP पोर्ट नंबर पर्पस। यह आंकड़ा बताता है कि TCP पोर्ट नंबर का उपयोग कैसे करता है। अब डिस्क्रिप्शन। ज्यादातर मामले में बातचीत के एक तरफ TCP पोर्ट नंबर, दूसरी तरफ समान है। उदाहरण के लिए, जब एक फाइल स्थानांतर होता है तो एक होस्ट पर सॉफ्टवेयर दूसरे होस्ट पर एक सहकर्मी के साथ संचार कर रहा है। इस उदाहरण में हम एक
टेलनेट टीसीपी पोर्ट 23 सत्र देखते हैं। एक होस्ट या राउटर पर एक साथ कई टेलनेट सत्र चलाना संभव है। टेलनेट प्रत्येक स्वतंत्र सत्र के लिए स्रोत पोर्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1023 से ऊपर एक अप्रूव्ड पोर्ट नंबर का चयन करता है। ध्यान दें कि गंतव्य भी अभी भी 23 है, इसलिए पोर्ट नंबर उसका 23 है। अब आगे देखते हैं। आईपी विस्तारित एक्सेस सचित्रों को कॉन्फ़िगर करने के लिए पोर्ट नंबरिंग को समझना महत्वपूर्ण है। पोर्ट नंबर के उपयोग में समरूप की सभी प्रभावी सुरक्षा स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अभी भी वास्तविक एक्सेस सचिवों को कॉन्फ़िगर करने के लिए पोर्ट नंबरिंग को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम कुछ भी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके लिए पोर्ट नंबर जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पोर्ट नंबर जान लेना पहले जरूरी होता है। पोर्ट नंबर के उपयोग में समरूपता की सभी प्रभावी सुरक्षा स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। पोर्ट नंबर अगर हम किसी बुक को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो महत्वपूर्ण कारक निभाता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं। ये अभी मैंने जो बात की वो पोर्ट नंबर के कुछ एग्जाम्पल है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, टेलनेट जेड, होस्ट ए। फिर वो होस्ट ए है वो SP1028 और DP23 वो 23 है, वो टेलनेट पोर्ट है नंबर है। और फिर होस्ट जेड है वो ए और जेड के बीच टेलनेट हो रहा है। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट 23 सेंड पैकेट माय टेलनेट एप्लीकेशन, वो पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और फिर दोनों के जगह पे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ वो कुछ भी डेटा या बातचीत कर सकते हैं, डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं या फिर वो डेटा के साथ वो कॉन्फ़िगर या कुछ भी वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो में आपको पसंद तो आ रहा है ना, तो जरूर से मेरी चैनल को देखिएगा। अब आगे देखते हैं टीसीपी पोर्ट नंबर। यदि एक से अधिक डिवाइस शामिल हैं तो चीजें अधिक जटिल हो जाती हैं। दिखाए गए उदाहरण में पीसीबी का सर्वर से भी कनेक्शन है। इस कनेक्शन में 2000 का एक स्रोत पोर्ट नंबर है और 23 का एक गंतव्य है पोर्ट नंबर है एक और टेलनेट का कनेक्शन है। यह एक दिलचस्प दुविधा लाता है। सर्वर पीसीए के कनेक्शन के बीच अंतर कैसे करता है, जिसमें पोर्ट नंबर 2000 और /23 और पीसीबी हैं, पीसी जिसमें समान है। हर अलग सर्वर ने केवल ट्रांसपोर्ट लेयर पर मल्टीप्लिकेशन कनेक्शन के लिए पोर्ट नंबरों का उपयोग करता है, बल्कि इन कनेक्शनों में जुड़ी उपकरणों के लिए 3 एड्रेस भी। एक उदाहरण में ध्यान दें कि पीसीए और पीसीबी में अलग अलग लेयर 3 पते हैं, क्रमशः 1.1.1 और 1.1.2
2.1.21 ये एड्रेस है, दोनों के अलग एड्रेस है और वो अलग अलग एड्रेस पे वो कनेक्शन लेता है। ठीक है, अब आगे टीसीपी पोर्ट नंबर, अभी मैंने जो बोला उसका एक एग्जांपल है, जैसे कि एक सर्वर है, फिर कनेक्शन सोर्स 2000 है, डेस्टिनेशन 23 है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23, फिर कनेक्शन सोर्स पोर्ट 2001 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट 23, फिर दूसरा एक पीसीए, पीसीए और पीसीबी, पीसीबी है वो भी एक सर्वर के साथ कनेक्शन है, वो कनेक्शन 3 सोर्स पोर्ट 2000 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट 23, वो डेस्टिनेशन पोर्ट सर्वर के साथ कनेक्शन होता है और उसका सर्वर का एक पोर्ट नंबर होता है, वो 1.1.3 है। ठीक है, और दोनों का अलग अलग 2000 और 2001 है, वो उसका आईपी एड्रेस, जैसे कि हम बोला वो सोर्स एड्रेस होता है, और पीसीए का 1.1.1 है और इसका है 1.1.1.2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टीसीपी 3-वे हेड के ओपन कनेक्शन, टीसीपी 3-वे हेड शेक ओपन कनेक्शन। अब ओपन कनेक्शन के बारे में जानते हैं। होस्ट ए और होस्ट बी सेंड रिक्वेस्ट 100 एंड SYN रिसीवर इन एस्टैब्लिश सीक्वेंस, वो दोनों के बीच, होस्ट और रिसीवर के बीच एक्नॉलेजमेंट और कनेक्शन एस्टैब्लिशिंग होता है, वो ओपन कनेक्शन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। बिलो लिंक facebook.com/educational20 और instagram.com/education_tutorial20, twitter.com/educationtutor1 and website www.educationtutorial.in and my YouTube channel. थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।